हाय हाय सम्राट चौधरी मर गया, सम्राट चौधरी जल गया, दलालों का दलाली सम्राट चौधरी करना बंद करो। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक नेशन। खगड़िया ज़िला के सबलपुर में जो घटना घटी है, उस घटना में जो भू माफिया और पुलिस के गठजोड़ में दलितों के ऊपर जो लगातार हमले हो रहे हैं, उनके घरों को जलाए जा रहे हैं, वह कहा यह जा रहा है कि वह एक बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी के इशारों पर यह सारा कुछ हो रहा है, जिसके कारण कि आज लोजपा रामविलास और फरकिया मिशन भाकपा माले के नेता किरणदेव यादव, मनीष कुमार उर्फ नाटा सिंह, सम्मी पासवान और लोजपा रामविलास के बिहार सचिव रतन पासवान के द्वारा मंत्री सम्राट चौधरी का पुतला दहन किया गया है। इस मामलों में आगे क्या कुछ कहा है, सुनिए। इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई आगे हुई है? देखिए, अभी तक मामले में कार्रवाई के नाम पर शून्य हुआ है। यहाँ आपको पहले भी बता चुका हूँ, यह हाई लेवल का मामला है। डायरेक्ट सम्राट चौधरी जो है वो डील कर रहा है। यहाँ मंत्री जो है, यहाँ के जो एसपी साहब है, हम लोग गए, एसपी साहब आश्वासन दिए आप थाना पे जाइए। हम लोग SC/ST थाना पर भी गए और थाना प्रभारी डायरेक्ट एक शब्द ने बोला है कि हम केस नहीं लूँगा। और जब एसपी को फ़ोन लगाया गया फिर से कि सर आप तो बोले थाना पर केस ले लेगा, तो एसपी साहब बोले ठीक है बोलता हूँ। और उसके बाद फ़ोन रिसीव होना बंद हो गया और थाना प्रभारी डायरेक्ट बोला कि हम किसी भी स्थिति में आपका केस आवेदन नहीं लेंगे। हम लोगों ने क्वेश्चन किया कि संविधान में आप FIR कीजिए, हमरा तो आवेदन ले सकते हैं, नहीं एसपी साहब का आदेश है कि आवेदन हम नहीं लेंगे। क्या इस मामले में आगे की क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, अभी जो मामला है इस तरीका से मतलब आश्चर्य की बात है, बिहार सरकार का एक मंत्री एक SC/ST समाज के प्रति जो उनका रवैया है, उसके विरोध में जो उसके घर में आग लगवाते हैं अपने तथाकथित गुंडों के द्वारा, तो ये तो सरासर अन्याय है। नीतीश कुमार जी जरा सुनिए अपने मंत्री सम्राट चौधरी जी के बारे में यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। सम्राट चौधरी जी स्वयं हस्तक्षेप करते हैं जातिवादी तरीके से, और यहाँ का जो SC/ST समाज है उसके घर में आग लगवाते हैं अपने आदमियों के द्वारा। और यहाँ इनके द्वारा जो FIR दर्ज करवाने के लिए जाया जाता है, तो FIR उल्टे इन पर मुकदमा दर्ज कर करीब दर्जनों जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको थाना में बंद कर दिया गया है। उन पर झूठा मुकदमा दर्ज करके अभी बंद कर दिया गया है। हम लोग मांग करते हैं उन सभी अनुसूचित जाति के लोगों को अविलंब रिहा किया जाए और इन लोगों के साथ जो मारपीट हुई है, जो बदसलूकी हुई है, उस लोगों पर FIR अविलंब दर्ज हो। क्या इस मामले में एसपी साहब से आपसे कोई बात हुई है? जी, तो इस मामले में मेरी एसपी साहब से अभी 2 बार बात हुई है। एसपी साहब क्लियर एंड कट तो नहीं बता रहे हैं, कह रहे थाने में जाइए। तो हम SC/ST थाने में गए, वहाँ के पदाधिकारी बोले कि जाइए मुरकाही थाने में। वहाँ के थानेदार से बात किए तो पता चला कि केस लेने के मूड में है। तो हम लोग जाते हैं अभी मुरकाही थाना, वहाँ देखते हैं क्या होता है। और निश्चित रूप से जब तक हम लोग का FIR दर्ज नहीं होता है, हम लोग को क्षतिग्रस्त का मुआवजा नहीं मिलता है, जब तक कि दोषी पदाधिकारी कर्मचारी पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होता है, तब तक यह लड़ाई चलते रहेगी। और जो है कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारी आंदोलन, धरना प्रदर्शन का रूप बदलते रहेगी और हमारा आंदोलन चलते रहेगा। है आपको कि सारे लोग अभी जो है वह एक दलित समुदाय से आती है और सरकार में ऐसा प्रावधान है कि अगर दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें जाति सूचक शब्द या दलित जाति के नाम पे अगर प्रताड़ित किया जाता है, तो उसके लिए SC/ST एक्ट कानून बना है। तो जनरल FIR जब होने की बात हो रही है, उस समय में ऐसे परिस्थितियों में जो यहाँ के परिवार हैं, इन लोगों के लिए SC/ST एक्ट क्यों नहीं लिया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आज सबलपुर पंचायत के सैकड़ों पासमान दलितों के घर को जो झुग्गी झोपड़ी बना करके
नदी के किनारे बांध पर सरकारी ज़मीन पर किसी प्रकार से घर बनाकर गुजर बसर कर रहे हैं और वहाँ के तथाकथित जाति के दबंग अपराधियों के द्वारा इनका घर जला दिया गया, घर उजाड़ दिया गया, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, छेड़छाड़ किया गया और रेप करने का प्रयास किया गया और जाति सूचक गाली गलौज करने का काम किया गया। लेकिन मोरकाही थाना के थाना अध्यक्ष के यहाँ जब ये लोग एप्लीकेशन देने के लिए गए तो मोरकाही थाना अध्यक्ष इन लोगों का केस नहीं लिया और उल्टे धमकी दे करके और सलाह देते हुए कि तुम लोग दबंग अपराधियों से मुंह नहीं लगो, तुम लोग चले जाओ, यहाँ से भागो, तुम लोग का केस नहीं लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आकर के कल 27 तारीख से ही ये लोग अनिश्चितकालीन धरना पर है। ऐसी स्थिति में सम्राट चौधरी जो पंचायती राज मंत्री हैं सुशासन सरकार के, उनके पैरवी के तहत एसपी के समक्ष पैरवी करने का काम किए हैं, मोरकाही थाना अध्यक्ष को पैरवी करने का काम किए हैं कि दलितों का किसी भी प्रकार का केस नहीं लेना है और वहाँ जो दबंग अपराधी है उनके पक्ष में वो पैरवी करने का काम किए हैं। उसी पैरवी के गलत पैरवी के विरोध में आज सम्राट चौधरी मंत्री का हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं, उनकी गतिविधियों का घोर निंदा करते हैं और जो ये अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं, हम इनका भाकपा माले की ओर से, फड़किया मिशन की ओर से और मिशन सुरक्षा परिषद की ओर से हम इस घटना की घोर निंदा करते हुए इनके जायज मांगों को ठहराते हुए हम इनके समर्थन में हम समर्थन पे सड़क पर उतरे। सर ये बात बताइए ना, SC/ST एक्ट क्यों नहीं हो रहा, ये किन के इशारे पे नहीं हो पा रहा है? SC/ST एक्ट सीधे तौर पर सम्राट चौधरी के पैरवी के कारण नहीं लिया जा रहा है, जबकि इनके महिलाओं के साथ SC/ST के महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया गया है, जाति सूचक गाली दिया गया है और इनको घर उजाड़ दिया गया है। जब SC/ST थाना भी ये लोग पहुंचे तो उनका भी केस नहीं लिया गया। अभी आपने सुना कि वहां भी SC/ST थाना अध्यक्ष कह रहा है कि हमें SP साहब कह रहे हैं कि हम केस नहीं लेंगे। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन को चाहिए कि SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, अन्यथा हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा। और जो खास करके 9 दलितों पर झूठा मुकदमा करके गिरफ्तारी करके जेल में बंद कर दिया गया है, जिसमें कि 3 महिला भी जेल में है, हम उनको बाइज्जत रिहा करने की भी मांग करते हैं। यदि हम तमाम लोग का यह मांग पूरा नहीं होगा, दलित महिलाओं और के साथ न्याय नहीं मिलेगा, तो हम भाकपा माले और लोजपा के तमाम साथी सड़कों पर उतर चुके हैं, इनके समर्थन में हैं। जब तक कल से आमरण अनशन चालू किया जाएगा और आमरण अनशन और अनिश्चितकालीन धरना के समर्थन में सड़कों पर भाकपा माले के कार्यकर्ता, लोजपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने के लिए बात होगी।